नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। अब बाल कांड से अयोध्या कांड पे पहुँच गई हूँ। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हों, मैं आप सभी से उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। श्री राम जी से भी अपने कथन की त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। दोहा नंबर 93 में है। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागे कृपाल रामा, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल रामा। अर्थात यही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। मासपरायण 15वां विश्राम यहाँ से आरंभ होता है। सखा समुझियस परिहरि मोह, सिय रघुबीर चरण रत हो, कहत राम गुण भाभिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा, सकल सोच करी राम नावा, सूचि सुजान बट क्षीर मंगावा, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए, हृदय दाहुअति बदन मलिना, कह कर जोरी बचन अति दीना, नाथ कहूँ ऐस कौशल नाथा, ले रथुर जाहूँ राम के साथा, बनु देखाई सुर सरियन वाई, आने हूँ फेरी बेगी दो भाई, लखनऊ रामु सिय आने हूँ फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। जय श्री राम। अर्थ कहते हैं, हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीता जी और राम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नैनों में जल छा गया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुँह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। यहाँ दोहा है। नृप अस कहूँ गोसाई, जस कहई करो बलि सोई रामा, करी बिनती पायन परओ, दीन बाल जिमि रोई रामा। अर्थात महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध नाथ न होई, मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सबु सोधा, शिबि दधिच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरऊं सही संकट नाना, धर्मुन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, मैं
सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजेति हो पुर अप जसु छावा। संभावित कहूँ अप जस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम सन तात बहुत का कहाऊँ, दिए उतरू फिर पात कुलहूँ। जय श्री राम। अर्थात कहते हैं, हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बताते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। सीबी, दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद, शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता है। फिर यहाँ दोहा है, पितु पद गही कही कोटि नति, विनय करब कर जोरी रामा। चिंता कवनी हूँ बात कहे तात, करिय जनी मोरी रामा। अर्थात आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुनि पितु सम्मति हित मोरे, विनती करऊं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन बिकल निसादु। पुनि कछु लखन कही कटु बानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। सकुचि राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेशु कही अंजनी जाई। कह सुमंत्रु पुनि भूप संदेशु, सही न सकी सिय विपिन कलेसु। जहि विधि अवध आव फिरी सिया, सोई रघुबर ही तुम्हि करनिया। न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु बिमीना। जय श्री राम। श्री राम जी कहते हैं, आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े ही हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेगी, अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मई के ससुरे सकल सुख जबहि, जहाँ मनु मान श्री रामा। तह जब रही सुखे न सिय, जब लगी विपत्ति बिहान श्री रामा। अर्थात
पास सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक वह यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहाँ सुख से रहेंगे। बिनती भूप किन्ह जेहि भांति, आरती प्रीति न सो कहीं जाती। पितु संदेशु सुनी कृपा निधाना, यही दीन सिख कोटि विधाना। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिरहूँ त सब कर मिटय भारू। सुनि पति वचन कहत वैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजित रहती छाह की छेकी। प्रजा जाय कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजी जाई। पति ही प्रेम में विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरु देऊ फिरी अनुचित भारी। जय श्री राम। अर्थात राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता। कृपा निधान। श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी से कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। आप सभी पर राम जी की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।